दोस्तों आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती में काम आने वाली कुछ जरूरी जैविक दवाइयों के बारे में। इस वीडियो से आप ये जान सकते हैं कि लहसुन की फसल में लगने वाले रोग एवं कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का उपयोग हमें करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूडोमोनास फ्लोरिसेंस दवा के बारे में। सूडोमोनास फ्लोरिसेंस एक बैक्टीरिया है जो लहसुन में जड़गलन, पीलापन आदि फफूंदजन्य बीमारियों की रोकथाम करता है। दोस्तों यह ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया भी है जो फसल में वृद्धि में भी सहायक होता है और उत्पादन में भी सहायक होता है। इसका उपयोग बीज उपचार में भी कर सकते हैं, भूमि उपचार में भी कर सकते हैं और फसल पे इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। बीज उपचार में इसकी मात्रा 30 से 40 ग्राम प्रति किलो बीज रखी जाती है। भूमि उपचार में इसकी मात्रा 2 लीटर प्रति एकड़ रखी जाती है और छिड़काव के लिए इसकी मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। लहसुन में जड़गलन, पत्तियों में पीलापन या अन्य फफूंदजन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए इस दवा को सिटी कंपोस्ट या गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालकर सिंचाई कर देनी चाहिए। ये दवा स्टेंस बायोक्योर बी के नाम से मार्केट में मिल जाती है, जिसकी कीमत लगभग 400 से 500 रुपए प्रति लीटर या प्रति किलो होती है। दूसरी फफूंदनाशक दवा है बेसिलस सबटिलिस। यह दवा स्टेंस स्टिंग के नाम से मार्केट में मिल जाती है और इसकी कीमत भी लगभग 400 से 500 रुपए लीटर होती है और इसका तरीका भी वही है। बीज उपचार भी इसका कर सकते हैं, भूमि उपचार भी कर सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं और मात्रा भी लगभग वही है जो बायोक्योर बी की थी। उतनी मात्रा में इसको भी उसी तरीके से डालकर हम फफूंदजन्य बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी फफूंदनाशक दवा है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा काफी प्रचलित और पहचानी जाने वाली दवा है और बायोक्योर ऐप के नाम से मार्केट में ये लगभग 400 से 500 रुपए लीटर में मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा एक प्राकृतिक फफूंद है जो मिट्टी में पाए जाने वाली हानिकारक फफूंदों को नष्ट करके फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार भी किया जा सकता है, भूमि उपचार भी किया जा सकता है और लिक्विड ट्राइकोडर्मा का छिड़काव भी किया जा सकता है। मात्रा की बात करें तो लगभग 1 किलो बीज में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर हमें बीज उपचारित करना चाहिए। दोस्तों ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम खड़ी फसल में भी कर सकते हैं और बुआई के पहले भी कर सकते हैं। बुआई के पहले अगर इसका उपयोग हम करें तो 2 किलो या 2 लीटर ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में या कार्बनिक खाद में मिलाकर हमें बुआई से पहले खेत में इसका छिड़काव कर देना चाहिए। या फिर फसल में कोई बीमारी है, पीलापन है, फसल सूख रही है, जड़गलन है या कोई अन्य फफूंदजन्य बीमारी है, तो खड़ी फसल में भी जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के पहले गोबर की खाद में या कार्बनिक खाद में इसको मिलाकर हम डाल सकते हैं। 2 किलो प्रति एकड़ इसकी मात्रा में रखनी चाहिए और इसको डालने के बाद हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम सिंचाई कर चुके हैं और बाद में हमें पता चला है कि ये दवा डालनी चाहिए, तो लिक्विड ट्राइकोडर्मा जो बायोक्योर एफ लिक्विड के नाम से आती है, तो इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। स्प्रे के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। पर्याप्त नमी में इसका हम स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे के लिए इसकी जो मात्रा है 1 लीटर प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। और बीमारी हमें लगता है कि बीमारी हमारी ज्यादा है तो मात्रा इसकी हम बढ़ा भी सकते हैं। ये 3 तरह की फफूंदनाशक दवाइयां जो जिनकी हमने बात करी है अभी, इनका उपयोग हम बीज उपचार में भी कर सकते हैं और बुआई के पहले भी इनको डाल सकते हैं, बुआई के बाद भी डाल सकते हैं, जब भी रोग लगे तब डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं या जमीन में भी हम डाल सकते हैं। मात्रा सबकी लगभग बराबर रहती है, लगभग 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हमें डालना होता है। इन तीनों में से कोई सी भी एक दवा का उपयोग हम कर सकते हैं। यह समस्या ज्यादा है तो सिफारिश के अनुसार हम तीनों दवाओं का या 2 दवाओं का एक साथ भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जैविक कीटनाशक के बारे में। लहसुन की फसल में कीटों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा होती है मेटारिजियम एनिसोफाइली। इस दवा के उपयोग से हम दीमक की प्रभावी रोकथाम कर सकते हैं। दीमक के अलावा गोजालट, थ्रिप्स, ऐसे अनेक प्रकार के कीटों की रोकथाम इस दवा से हम कर सकते हैं। यह दवा स्टेंस बायो मैजिक के नाम से मार्केट में मिल जाती है। लगभग 500 से 600 रुपए लीटर इसका जो कीमत होती है और पाउडर और लिक्विड दोनों में दवा मिल जाती है। इसको हम जमीन में भी डाल सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। जमीन में डालने के लिए वही तरीका है, गोबर की खाद या कार्बनिक खाद मिलाकर सिंचाई से पहले खेत में हमें छिड़काव इसका करना होता है। और सिंचाई अगर कर चुके हैं
वही स्थिति आती है, दवा की जानकारी बाद में मिलती है, तो फिर पर्याप्त नमी होने पर इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जैविक कीटनाशक है बेविरिया बेसायना। बेविरिया बेसायना स्टेंस बायो पावर के नाम से मार्केट में मिलता है और 2 लीटर प्रति एकड़ इसकी मात्रा निर्धारित रहती है। स्प्रे भी इसका कर सकते हैं और जमीन में भी इसको डाल सकते हैं। जैसे बायो मैजिक का उपयोग करते हैं उसी तरीके से बायो पावर का उपयोग भी हम कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जैविक कीटनाशक है वर्टिसिलियम लेकानी। 5 से 7 ml पर लीटर पानी में इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जाता है और रस चूसने वाले लगभग सभी प्रकार के कीटों को ये प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। और इसकी कीमत की भी बात करें तो लगभग 400-500 रुपए लीटर में ये मिल जाता है। तो दोस्तों इन जैविक दवाइयों के उपयोग से लहसुन की बहुत अच्छी पैदावार ली जा सकती है और लहसुन के अलावा अन्य सभी फसलों में इनका उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छे फंगिसाइड और बहुत अच्छे कीटनाशक हमने जैविक में आपको बताए आज। तो इसी तरह की जानकारी हम आगे भी आपको देंगे। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।